शहर से सटे एक छोटे कस्बे में अली रजा ने सड़क किनारे एक छोटी सी टीन शेड की दुकान खोली थी। ये सड़क शहर आने जाने वालों की मुख्य राह थी, इसलिए दुकान जल्दी ही ग्राहकों से गुलजार रहने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी हालत सुधर गई। पहले जो दिन भूख और तंगी में गुजरते थे, अब वहां रौनक रहने लगी। अली रजा का स्वभाव सरल और मिलनसार था। आसपास के लोग भी उसे ईमानदार और मेहनती समझते थे। रहमान मियां, जो कस्बे में पुराने व सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे, अली रजा से विशेष स्नेह रखते। वे सबके साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर मिलते जुलते और हर किसी की मदद करने को तत्पर रहते। रहमान मियां ने नगर पालिका से अपने भूखंड का पट्टा भी पक्का करा लिया था, जिससे अली रजा की दुकान कानूनी रूप से सुरक्षित मानी जाती थी। इसी बीच वहीं पीछे खाली पड़ी जमीन एक पंडित हरिनारायण जी ने खरीद ली और वहां एक पक्का घर बनवाया। वे पढ़े लिखे, धार्मिक प्रवृत्ति वाले और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति थे। घर के सामने सड़क किनारे अली रजा की दुकान के बगल उन्होंने एक नीम का पेड़ लगाया और पूजा पाठ की परंपरा शुरू कर दी। शुरुआत में अली रजा और पंडित जी के बीच अच्छे संबंध बने। दोनों एक दूसरे का आदर करते और दोस्ती का रिश्ता कायम था। लेकिन पंडित जी का बेटा किसी बड़े सरकारी पद पर हो गया। अब पंडित जी का प्रभाव और बढ़ गया। चूंकि अली की दुकान पंडित जी के घर के सामने पड़ती थी, इसलिए उनका घर ढक जाता था और गाड़ी आदि ले जाने में दुकान बाधा थी। इसलिए दुकान उन्हें मन खटक रही थी। वे चाहते थे कि सड़क खुली रहे और उनका घर अधिक भव्य दिखाई दे। एक सुबह जब अली रजा दुकान खोलने पहुंचा, तभी पंडित जी अपने बेटों और कुछ लोगों के साथ आए और बिना किसी ठोस वजह के गाली गलौज मारपीट करने लगे। उन्होंने दुकान हटाने की मांग की। अली ने कुछ समझ न पाया कि जो पंडित जी अभी कल शाम ठीक ठीक बातें कर रहे थे, आज उन्हें हो क्या गया है, अचानक कैसे बदल गए। दुकान तो कानूनी तौर पर उनकी ही, उसका सरकारी पट्टा यानी नगर पालिका की अनुमति भी है। झगड़े में अली रजा को कुछ चोटें आईं। बेचारा अली सीधे थाना कोतवाली पहुंचा। उसने ईमानदारी से शिकायत दर्ज करानी चाहिए, परंतु थानेदार ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे घंटों बिठाए रखा। देर शाम तक जब कोई कार्रवाई न हुई, तो अली ने जोर देकर लिखित शिकायत देने की कोशिश की। तभी पुलिस ने उल्टा उसी पर संदेह जताना शुरू कर दिया कि शायद उसकी दुकान से अवैध गतिविधियां चलती हैं। रात भर उसे लॉकअप में रखा गया। पिटाई तक हुई। अली हैरान था। जहां वह न्याय की उम्मीद में आया था, वहीं उसे अपराधी बना दिया गया। अगले दिन रहमान मियां और कुछ अन्य जिम्मेदार लोग थाने पहुंचे। उन्होंने गवाही दी कि अली ईमानदार है, उसकी दुकान सालों से वैध रूप से चल रही है। तब जाकर थानेदार ने कुछ नरमी दिखाई, लेकिन उसने साफ कह दिया, देखो, पंडित जी का घर सामने है, उनका बेटा बड़ा अफसर है। अगर तुमने दुकान नहीं हटाई तो तुम्हारे खिलाफ नशीले पदार्थ रखने और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराएं लग सकती हैं। समझदारी इसी में है कि तुम शांतिपूर्वक दुकान हटा लो। ये सुनकर अली रजा का दिल टूट गया। वह समझ गया कि असली लड़ाई सच झूठ की नहीं, ताकत और रसूख की है। कानून का सहारा लेने वाले को ही अपराधी बना दिया गया था। अली के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो डरकर हार मान ले या कानूनी लड़ाई लड़े। उसने हार न मानने का निश्चय किया। रहमान मियां ने उसे सलाह दी कि अब अदालत का सहारा लिया जाए। तुम्हें अपना हक कानूनी तरीके से हासिल करना होगा। अंततः उसने अदालत का सहारा लिया। अदालत ने फैसला अली के पक्ष में सुनाया। अली रजा की दुकान वैध घोषित हुई, बल्कि पुलिस को भी फटकार मिली कि बिना सबूत किसी निर्दोष को प्रताड़ित करना कानून का दुरुपयोग है। इस फैसले के बाद अली की दुकान फिर से चलने लगी। समाज ने भी सीखा कि ताकत और पहुंच से ऊपर कानून की निष्पक्षता होती है, बशर्ते कोई व्यक्ति साहस और धैर्य से अपनी लड़ाई लड़े। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज के समाज में जब प्रभावशाली लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो कमजोर इंसान आसानी से उनके चक्कर में फंस कर पिस जाता है। उसका साथ कोई नहीं देता।
कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख दीजिए। कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। कहानी का उद्देश्य अमीर गरीब की लड़ाई में अमीर के सामने गरीब टिक नहीं पाता, कोई उसका साथ भी नहीं देता। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें। मेरे चैनल स्टोरी किंग RK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।